इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, उस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि जितने लोग अनुचित रीति से खाते हैं वो सब दंड के भागी है, और इसीलिए कई लोग रोगी हैं और कई लोग सो भी गए। अगर वो प्रभु के शरीर को जानते तो ऐसा उनके साथ में नहीं होता, राइट? संसार के साथ में दंड नहीं पाते। नाउ लेट मी टेल यू, हर एक लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, वो दंड के भागीदार हैं। ओके, मेरे साथ में आप लोग यहीं पर हैं, आत्मा में बने रहिए। ओके, आत्मा में बने रहे, खाली यस नहीं बोले, आत्मा में बने रहे। सो हर एक लोग इस जो पृथ्वी में, वो दंड के अधिकार है। मृत्यु की सजा, पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। ओके, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सो ये अल्टीमेट ट्रूथ है उनका, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यू कैन नॉट चेंज देम। ओके, वो आप बदल नहीं सकते हो, उनकी सजा मृत्यु है। इसीलिए लोग बाहर बीमार हैं, लोग कमजोर हैं, रोगी हैं, मर भी रहे हैं। लेकिन देखो, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। उसने अपने लहू और अपने शरीर के द्वारा हम लोगों को इस संसार से अलग किया है, सेपरेट किया है। उसने हमको अपने लहू और अपने शरीर के द्वारा अलग कर दिया, ताकि हम पाप के भागीदारी नहीं हो, हम दंड के भागीदार नहीं हो। अच्छा, लेकिन अब यहां पर यह कहता है परमेश्वर का वचन कि लोग जो अनुचित रीति से लेते हैं, उसके कारण वो रोगी हैं ना। अब क्या मतलब है, इस बात को समझे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुचित रीति से लेने का मतलब क्या है? मुझे लगता है अनुचित रीति से लेने का मतलब है कि आप अपने आप को मसीह तो दिखाते हैं, लेकिन मसीह है नहीं। आप पाप करते हैं, ओके, यू आर इन सिन, यू आर इन अ सीक्रेट सिन, छुपे हुए पाप है, आप कमजोर हैं, है कि नहीं? और अगर आप इसको प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आप पाप के भागीदार होते हैं। हालेलुया। नहीं, नो हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, सुने इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है इस पृथ्वी में, जब उसने लहू बहाया तो उसने योग्यता के आधार पर पास होने के उस नियम को हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दिया। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा है तो इस पृथ्वी में कोई भी योग्य कहलाने के योग्य नहीं है। कोई भी लोग ये नहीं कह सकता है कि मैं योग्य हूं। जिसका मतलब यह होता है कि पौलुस यहां पे यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आपने पाप किया है तो प्रभु भोज में शामिल नहीं हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम इस सत्य को जानते तो तुम संसार के साथ में बीमार नहीं पड़ते। तुम संसार भी रेंट के लिए रो रहे हैं, आप भी रेंट के लिए रो रहे हैं। संसार भी स्कूल के फीस के लिए रो रहे हैं, आप भी स्कूल के फीस के लिए रो रहे हैं। संसार भी अच्छा पति और अच्छा पत्नी पाने के लिए रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों को अलग किया गया, परमेश्वर ने आपको अलग किया है अपने पुत्र का लहू और अपने पुत्र का शरीर देकर, ताकि आप उनसे अलग हो जाएं और आपको प्रबंध मिले, भले ही उनको प्रबंध मिले या ना मिले। याद रखना, आप संसार में, इस सत्य को समझिए, आप संसार में हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ में घुल मिल रहे हैं जो लोग, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं खत्म करने वाला हूं। ओके, 5 मिनट और बीत दीजिए मुझे। आप उन्हीं लोगों के साथ में हैं जो लोगों के ऊपर दंड है। उनके ऊपर दंड है, मृत्यु के भागीदार है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन आपको कैसे अलग किया उसने, जरा देखो। इस्राएली लोग, मिस्र लोग मृत्यु के भागीदारी थे। इस्राएली को परमेश्वर ने कैसे अलग किया जानते हैं? मेमने का शरीर और मेमने के लहू के द्वारा। उसी भूमि में रहते हुए उसने कहा, सुनो, आज की रात में जब दंड देने वाला आएगा तो तुम्हारे दरवाजे पे तुम लहू लगाना और मेमने का मांस खाना। आप जब इस संसार में हैं, परमेश्वर आपको गरीबी से कैसे बचाता है? परमेश्वर आपको बीमारी से कैसे बचाता है?
परमेश्वर आपको मृत्यु से कैसे बचाता है? उसके पुत्र के लहू और उसके पुत्र के शरीर के द्वारा। ये भले ही ये संसार मृत्यु सहे, आप मृत्यु नहीं सहेंगे। ये संसार गरीबी सहे, आप गरीबी नहीं सहेंगे। ये संसार उलझन सहे, लेकिन आप उलझन नहीं सहेंगे। That is the power of his body and power of his blood. Hallelujah. That is the reason. Recognize his blood, recognize his body. उसको पहचानना शुरू करें। पापा, Father, thank you for the blood, thank you for the body that you have given for me. You have separated me from this world. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे शरीर और मेरे लहू को, जो मेरे शरीर को नहीं खाता और जो मेरे लहू को नहीं पीता, वो परमेश्वर के राज्य की भागीदारी नहीं हो सकता। Are you having his body? Are you having his blood? क्या उस प्रकाशन के साथ में ले रहे हैं? नहीं समझ में आता है? Pray for the revelation. Father, I pray that you give me the revelation of blood and body. प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रार्थना, आप लोग धन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए, Father, please tell me. Other day Pastor Ricky was telling, there is a power in the blood and in the body. Father, give me the same revelation so I can create wealth for myself, for my family, for your ministry, Lord. मैं बस ये बोलना चाहता हूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दीजिए। आपको ब्रेक थ्रू की जरूरत नहीं है, आपको रेवलेशन की जरूरत है, आपको प्रकाशन की जरूरत है। कई लोग धन के लिए तड़प रहे, सुने, आपको धन की नहीं, आपको प्रकाशन की जरूरत है। धन आएगा जाएगा, लेकिन प्रकाशन आया तो आप वापस धन को क्रिएट कर सकते हैं। अगले साल यही आपका भाग होगा। आप कुछ भी नहीं घुमाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं खोएगा, आपका कुछ भी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप अपने प्रकाशन के द्वारा उन चीजों को वापस ले लेंगे। हालेलुया।